हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट के डाइवेस्टमेंट पीएसयूज के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट पीएसयूज में डाइवेस्टमेंट का प्लान कर रही है, ये तकरीबन हम सभी लोग जानते हैं। ऐसे में अगर आप एक पीएसयू सर्च कर रहे हैं जिसके अंदर इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट किया जा सके, तो उन नामों में एक बड़ा नाम जो है वो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का है, जिसको आप कॉनकॉर के नाम से भी जानते हैं। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इंडियन रेलवे की होली ओन्ड सब्सिडरी है, यानी इंडियन रेलवे के अंडर में ये काम करती हुई नजर आती है। जैसा कि इसके नाम से क्लियर होता है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी रेलवे की वो विंग जो कंटेनर ट्रांसपोर्ट के अंदर काम करती हुई आपको दिखाई देती है, या कंटेनर हैंडलिंग अगर आप कहें तो उसके अंदर काम करती हुई दिखाई देती है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक डिस्प्यूट इंडियन रेलवे के साथ ऑलरेडी चल रहा था, तो उसको लेकर एक बड़ा फैसला आज आता हुआ दिखाई दिया है। आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे और आज के दिन में इस स्टॉक ने तकरीबन 8% के आसपास, 7% के आसपास जंप भी लगाया है। तो ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आगे किस तरह की मूवमेंट बनने की चांसेस बन रही है कॉनकॉर के अंदर, और आज ही इसने अपना 52 वीक हाई भी बनाया है, जो कि इसका डे एंड क्लोजिंग भी दिखाई देता है। अगर हम बात करें कि इसकी प्रीवियस मोमेंटम कैसी रही है, तो 5 दिन के अंदर अगर आप देखें तो 610 रुपए से 677 रुपए तक का के लेवल इसने 5 दिन के अंदर दिखाए हैं। उसमें भी स्पेशली लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन पर इसके अंदर 20% की जंप हमें देखने को मिल रही है। अब कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में क्या ये राइट टाइम है जब ये अपने 52 वीक हाई के ऊपर ट्रेवल कर रहा है, तो क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके कुछ पैसा बनाया जा सकता है? तो अभी मैं आप लोगों से एक एक करके वो न्यूज़ और वो रीजंस शेयर करूंगा जिसकी वजह से इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का रीजन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो अभी करंट इसका RSI 70 का नजर आ रहा है, यानी 69.20, और ये स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन के अंदर इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और बहुत बड़ी तेजी की संभावना यहां से बनती हुई नजर आ रही है। एक बार ये इस लेवल को 70 के लेवल को RSI पे अगर क्रॉस करता है तो उसके बाद आपको वैसे भी इसके अंदर एक बार बहुत अच्छी तेजी देखने की चांसेस बन सकती है। तो यहां पर इमीडिएट लेवल पर ही आपको 30-40% से लेकर 60% तक का गेन आपको एक क्वार्टर के अंदर देखने को मिल सकता है, स्पेशली जबकि डाइवेस्टमेंट की बातें जो हैं वो तेजी पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से इस शेयर ने यहां पर कंसोलिडेट किया है इस लेवल के ऊपर 352 के लेवल पर, और 410 रुपीज या 415 रुपीज के रेंज में इसने पहले कंसोलिडेट किया, और उसके बाद एक अच्छे रनअप के बाद इस शेयर ने वापस से 616 रुपए से लेकर, और डाउन साइड अगर आप देखें तो 535 रुपए के लेवल पर इसने काफी लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन फेस किया। और जब ये ब्रेकआउट यहां पर हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कल के दिन में और आज के दिन में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेकआउट या ये ग्रीन कैंडल्स आपको देखने को मिल रही है, इसके बाद इसने प्रीवियस सभी लेवल्स को ब्रेक कर दिया है एक साल के, और अभी करंटली ये 667 रुपीज के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। क्या क्या न्यूज निकल कर आ रही है, अब हम उस न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आपको इस शेयर के अंदर अगर ऑलरेडी आपने पोजीशन बना के रखी है तो आप इसको होल्ड कर कर चले, और एक क्वार्टर के अंदर यहां से इस लेवल से आपको ये शेयर जो है ये आपको यहां से 50-60% का जंप एक क्वार्टर के अंदर दिखा सकता है। अगर आप इसके अंदर फ्रेश इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो बल्क बाइंग ना करें, ग्रेजुअल बाइंग करके आप इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। 624 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा, 620 टू 624 रुपए, जिस लेवल पर आप इसके ऊपर एक सपोर्ट मिलता हुआ देखेंगे। बट अभी फिलहाल इसके अंदर बहुत बड़ी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। तो आप इसको CMP पर अगर बाय करते हैं तो 620 से जो 24 रुपए के आसपास इसको
आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं एंड इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं, बट बल्क बाइंग रिकमेंड नहीं है। हालांकि इस शेयर में अभी आपको थोड़े ही टाइम में, शॉर्टर पीरियड में आपको 50 to 60% का जंप आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूज़ की। तो ब्रोकरेज जो हैं, ब्रोकर्स जो हैं, उन्होंने कॉनकोर को पोस्ट एलएलएफ क्लैरिटी शेयर प्राइस सर्ज ओवर 80% इन अ ईयर। तो एलएलएफ क्लैरिटी आती हुई दिखाई दी थी और उसके बाद इसके शेयर प्राइस में एक साल के अंदर 80% से ज़्यादा का, या आप कहें कि डबल होता हुआ ये शेयर आपको नजर आया था। और इसके बाद इस शेयर में काफ़ी अच्छी मोमेंटम अभी भी आपको देखने को मिल रही है। The company board declared a final dividend of ₹2 per equity share of the face value of ₹5 each for the year 2020-2021। तो ₹2 का पर शेयर, इक्विटी शेयर, इन्होंने फाइनल डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। और इसके साथ साथ ही इस शेयर में आपको आगे कॉनकोर touched a 52-week high of 658.10, raising nearly 4% in the early trade on May 25 after brokerages raised the target price of the stock after clarity ऑफ LLF यानी लैंड लाइसेंसिंग फीस। इसके बारे में आगे भी मैं आप लोगों को क्लैरिटी दे देता हूं अभी न्यूज़ के अंदर। एंड पॉजिटिव गाइडेंस ऑफ मैनेजमेंट। द कंपनी में 21 posted a consolidated net profit of 24.97 crore in the fourth quarter ended March 21 against 316.56 crore in the year ago period। तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट जो है वो 24.97 करोड़ का अर्न किया है, जो कि मार्च 2020 में 316.56 करोड़ था। Its revenue for the quarter was up by 23.5%, यानी 24% के अप्रॉक्स रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज होती हुई दिखाई दी है, यानी 1956 करोड़ अगेंस्ट 1548 करोड़, यानी 1548 करोड़ के कंपैरिजन में 24% का जंप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड फाइनली कंपनी ने डिविडेंड दिया है, जिसकी वजह से आपको ये शेयर अच्छे बड़े मोमेंटम के अंदर दिख रहा है। और इसके टारगेट्स जो अब निकल कर आ रहे हैं वो नियर अबाउट 750 के आसपास निकल कर आ रहे हैं। बट डेफिनेटली ये शेयर जो है ये आप लोगों को 900 के लेवल्स जो है वो बहुत ही जल्दी दिखा सकता है विद इन 1 क्वार्टर। बट अगर ये आपको 750 और 800 के लेवल्स भी शॉर्टर पीरियड में दिखाता है तो ये एक अच्छा बड़ा गेन इसके शेयर होल्डर्स के लिए हो सकता है। तो सभी ब्रोकरेज फर्म ने ऑलमोस्ट इसकी रेटिंग जो है वो इंक्रीज कर दी है और सभी ने तकरीबन 750 की का जो टारगेट प्राइस है वो इसको लेकर दिया है। कॉनकोर शेयर प्राइस सर्ज ओवर 13% इन लास्ट 3 डेज। तो लास्ट 2 डेज में 19% का जंप हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड 52 वीक हाई जो है वो आज इसने लगाया है। इसके बाद इस शेयर में अभी आपको काफ़ी अच्छी बड़ी मोमेंटम देखने को मिलेगी। उसके पीछे का रीज़न मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। Container Corporation of India on Tuesday hits a new 52-week high 644 per share on BSE intraday. The share of the company have been rallying for the second straight session by near 5% intraday and robust revenue performance in the fourth quarter of fiscal 2020 to 2021, यानी 2020-21 में बहुत ही अच्छा रेवेन्यू में जंप देखने को मिला है, जिसकी वजह से इनका जो शेयर प्राइस है उसके अंदर लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से बहुत ही अच्छी जंप देखने को मिल रही है एंड अप्रॉक्सीमेट 20% वो शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया India management was in such a good mood that they have decided it will be fun
to pick on the analyst in their conference call. आज एक conference call थी जिसके अंदर Container Corporation of India ने analyst को भी join करवाया था. Perhaps it was a relief that they finally got the Indian Railways to settle the dispute over land lease license that bought the cessions out in them. तो जो उन्होंने एक प्लान किया था कि एनालिस्ट को बैठाने से वो कुछ गेम को बदल सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं या कुछ और फर्दर डिस्कशन के लिए डिबेट हो सकती है, उसके ऊपर एक बेनिफिट उनको मिलता हुआ, एक आराम उनको मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिसमें इंडियन रेलवेज ने लैंड लीज लाइसेंस जो है वो डिस्प्यूट सेटल होता हुआ दिखाई दिया. इसके बाद मैनेजमेंट ने कहा दैट मैनेजमेंट ऑल्सो सेड दैट कंपनी हैज क्लीन्ड अप इट्स अकाउंट टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द इवेंचुअल डाइवेस्टमेंट दैट द गवर्नमेंट हैज शेड्यूल्ड फॉर देम. तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जिस लाइन के ऊपर या जिस लाइन की वजह से इसके शेयर होल्डर्स को बड़ा बेनिफिट मिलने की चांसेस बनती हुई दिखाई दे रही है. द मैनेजमेंट ऑल्सो सेड दैट द कंपनी हैज क्लीन्ड अप इट्स अकाउंट. तो कंपनी ने अपने अकाउंट्स जो है वो क्लियर कर लिए हैं और कंपनी रेडी है कि इंडियन गवर्नमेंट इवेंचुअली जिस डाइवेस्टमेंट को प्लान कर रही है उसके लिए कंपनी अपने आप को प्रिपेयर करती हुई नजर आ रही है. हालांकि इस न्यूज़ के बाद कुछ लोगों को मार्केट में ये न्यूज़ जो है वो अच्छी नहीं लगी है, बट अल्टीमेटली मार्केट में आज के दिन में ये शेयर 7 to 8% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है. तो कॉनकॉर इज इन पोजीशन कि जहां आपको शॉर्ट टर्म में 50 to 60% का गेन मिलने की चांसेस है. आप अपनी स्टडीज और अपनी रिसर्च भी कंप्लीट कीजिए एंड अपने सारे रिसर्च एंड स्टडीज एंड अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करने के बाद ही किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट कीजिएगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ. थैंक यू, बाय बाय.